राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बुरा है? जब आप किसी अच्छे से मिलेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि दिन है? जब आप रात को देखेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेम क्या है? जब आप नफरत से जुड़ेंगे। ये मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो सृष्टि है वो बड़ी अजीब तरीके से काम करती है और हर चीज जो यहां पर है उसके दो पहलू हैं और वो दो पहलू इसलिए हैं ताकि हम चुन सके। उसमें से हमें चुनना पड़ता है, वो चॉइस हमारी होती है। राहु भरणी नक्षत्र में अब प्रवेश कर रहे हैं, तो राहु के बारे में बात करने से पहले मैंने बहुत बात की है ऑलरेडी राहु के बारे में आपसे, लेकिन आज मैं भरणी नक्षत्र के बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूं कि भरणी नक्षत्र क्या है। भरणी नक्षत्र की जो लॉर्ड है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेटी है, वो यमा है। अब आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान मरता है तो स्वयं यमराज जी उनको लेने के लिए आते हैं। तो भरणी नक्षत्र की डेटी यमराज क्यों है? ये सोचने योग्य बात है। सोचने योग्य बात इसलिए है कि भरणी नक्षत्र आपकी लस्ट को दर्शाता है, वासना को दर्शाता है। और ये जो वासना है वो फिजिकल भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, या आपकी सोच की भी हो सकती है। वासना क्या होती है पहले ये जानिए कि वासना एक्चुअल में क्या होती है। जब तक किसी इंसान के अंदर वासना है तो वो क्या करेगा? उस वासना को पूर्ण करने के लिए हर गलत तरीके को अपनाता है, वो सही तरीके को नहीं अपनाता है क्योंकि वासना है, वो लस्ट है उसकी। और जहां वासना होती है वहां पे प्रेम नहीं हो सकता है। लेकिन अब सोचने योग्य बात यह है कि इनके जो डेटी हैं वो यमराज है। वो क्यों है? क्योंकि वो उस वासना का अंत करते हैं। वो उस वासने का अंत करते। इट इज द डेथ ऑफ लस्ट। भरणी नक्षत्र की खासियत है ये बहुत ही उग्र संगत नक्षत्र है। ये बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र है। ये बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। और जब राहु इसमें प्रवेश करेंगे तो राहु स्वयं क्या है? ये है हमारी सोच है। तो ये क्या दर्शाता है कि इंसान की सोच किस हद तक जा सकती है किसी चीज को पाने के लिए। लेकिन ये लस्ट है, ये लस्ट को दर्शाता है। तो राहु यहां पर बहुत ही अलग तरह से काम करता है, बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करता है यहां पर। इसका अर्थ यह है कि अगर हमें भूख लग रही है, इसको इमेजिन कीजिएगा इस सिनेरियो को। हमें भूख लग रही है, मैंने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 6 रोटी खाई, तो जितना पेट है उतना भर गया। उसके बाद में मैं यही कहूंगा ना कि हाँ वो पेट भर गया, मुझे अब रोटी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे संतुष्टि मिल गई, मुझे तृप्ति मिल गई। लेकिन इंसान की भूख अलग है। उसको पैसा चाहिए तो अनाप शनाप चाहिए, उसका पेट नहीं भरता है, नहीं भरता, वो संतुष्टि नहीं होती है। उसको पावर चाहिए तो अनाप शनाप चाहिए, उसका पेट नहीं भरता है, संतुष्टि नहीं होती है। तो राहु इन भरणी नक्षत्र इस असंतुष्टि को दर्शाता है कि इंसान के अंदर इतनी वासना है, लस्ट है कि वो कभी भी अपने आप को तृप्त महसूस करता ही नहीं है। और जब तक वो तृप्त महसूस नहीं करेगा वो वासना में लिप्त ही रहेगा, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है। तो जब राहु भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये जो इंसान की वासना है उसका अंत करेंगे। इंसान की वासना का अंत करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जिन्होंने वासनावश कुछ ज्यादा कर लिया, गलत तरीकों से, गलत तरीके से कुछ पा रहे चुके हैं, ये पा लिया, वो पा लिया, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तो ये वहां पर अंत करेंगे उसका। मतलब वो जो चीजें हैं
वो उजागर होंगी, सरफेस पे आएंगी। और ये ज्यादातर पॉलिटिकली होगा सिनारियो, क्योंकि राहु सबसे ज्यादा एक्टिव होता है पॉलिटिक्स में। राहु क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर काम करता है, राहु की सोच ही ऐसी है, तो वो इसलिए पॉलिटिक्स को ज्यादा असर करता है, सेलिब्रिटीज के ऊपर ज्यादा असर करता है, जो भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उन पर ज्यादा दर्शाता है। और ये जो ट्रांजिशन है राहु इन भरणी नक्षत्र, ये वो जो लिप्त हैं, जो कीचड़ में हैं और अपने आप को बड़ा साफ बता रहे हैं, तो वो जो गंदगी है उनके अंदर की वो बाहर आएगी। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि मैंने कपड़े क्या पहने हैं, अंदर मेरे क्या है कोई देख नहीं सकता। तो जैसे मैंने कपड़े पहने हैं लोग ये सोचेंगे ये वैसा ही है, लेकिन हकीकत ये है कि अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है वो मायने रखता है। मैंने क्या पहना है ये मायने नहीं रखता है। और राहु भरणी नक्षत्र में आपके अंदर क्या है वो बाहर निकालता है। क्यों? इनकी डेटी मैंने क्या कहा, यमराज जी हैं, तो वो अंत करते हैं उस लस्ट का। और ये जो ट्रांजिशन है राहु का भरणी नक्षत्र में 8-9 महीने का जो भी पीरियड है, ये वही करेगा वर्ल्ड स्टेज पर। इंडिविजुअल स्टेज पर भी यही होगा, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पर ज्यादा दर्शाएगा। ये वर्ल्ड स्टेज पर इसलिए दर्शाएगा क्योंकि अभी शनि वक्री चल रहे हैं। मैंने कहा ना अपनी लास्ट वीडियो में जो शनिदेव पे मैंने बनाया था कि कुंभ राशि से वो रिटर्न आ रहे हैं मकर राशि के अंदर, तो इंपैक्ट कहां होगा? वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर। मतलब अब बच नहीं पाओगे, अब बच ही नहीं पाओगे। मतलब आप ये यकीन से मैं कहता हूं कि ये जो समय है 8-9 महीने का, इसमें आप बैठेंगे ऐसे टीवी के आगे या मीडिया के आगे या यूट्यूब के आगे और ये देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा था, इसने ऐसा किया, ये तो मैंने सोचा नहीं, अरे ये भी बाहर आ गया, इसने भी ऐसा किया था। ये सिनारियो है, ये सिनारियो है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपसे। राहु इन भरणी नक्षत्र जब इंटर करते हैं तो वो इंसान की सोच की जो गंदगी है वो बाहर आती है, क्योंकि राहु सोच है हमारी, और उस गंदगी का हमने जो उपयोग किया है उसका एंड रिजल्ट तो हमको मिलना ही है। तो वो जो गंदगी तुमने की है अब उसको साफ करना, तुम उसको साफ करना ही पड़ेगा तुमको। और साफ तुमने नहीं किया तो तुमको ही साफ कर दिया जाएगा। फिर समझ गए? फिर तुमको ही साफ कर दिया जाएगा। यही सिनारियो है, इससे अधिक नहीं कहूंगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने राहु इन भरणी नक्षत्र को आपके सामने रखा है। ये तो उसका दूसरा साइड था, जो डार्कर साइड था। अब इसका एक पॉजिटिव साइड बताता हूं। जब लस्ट खत्म होती है तो क्या होता है? जब इंसान को ये पता चल जाता है कि ये गलत है, तो सीधी सी बात है वो ये करता है कि अब सही क्या है वो मुझे करना है। तो राहु इन भरणी नक्षत्र स्पिरिचुअली इंसान को बहुत ग्रो कराता है, क्योंकि मौत अंतिम सत्य है, उससे कोई भाग नहीं सकता। और जिस इंसान ने उस असली सत्य को जान लिया, फिर उसके पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, फिर पाना ही पाना है उसको। तो ये जो ट्रांजिशन है राहु इन भरणी नक्षत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड लेवल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आने वाले समय आपको बता देगा, और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये भी बता देता हूं मैं कि नहीं, ये जो मैंने कहा है उसके लिए पूरा 8-9 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, नहीं। इमीडिएट जैसे ये ट्रांजिट स्टार्ट होगी, उससे हाथों हाथ आपको असर दिखना चालू हो जाएगा अपने आप से। और फिर अगर बाय चांस आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो याद कर लोगे मुझे, अरे वो बोला था और ये हो गया।
उम्मीद करता हूं जो मैंने बताया वो जानने योग्य था, सरल था। इससे अधिक और कुछ नहीं कहूंगा। जैसे हमेशा कहता हूं वही कहूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।